दोनों हम पकड़ लेते हैं, दो दो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हो? सब अच्छे होंगे। तो इस सुबह का टाइम हो रहा था 6 बज गए थे और दिन तारीख थी 10 तारीख था। दिन तो मेरे को याद नहीं है, 10 तारीख थी। तो ये जो मम्मी के हाथ से कोहड़े वाली बरी और मकाई का आटा आया था ना, तो दूध तो हम पका दिए थे, लेकिन ये कोहड़े की बरी रखी हुई थी और आटा भी रखा था, तो ये तक सबको रख दें। तो जो पिछले साल की ना बरी थी कोहड़े वाली, तो इसको पहले हम निकाल करके, थोड़ी सी बच गई थी तो उसको निकाल के अलग रखेंगे, नई वाली अलग रखेंगे। क्योंकि क्या है ना कि दोनों साथ में मिक्स कर देंगे, समझ में नहीं आएगा कौन नई है कौन पुरानी। तो अलग अलग रहेगी तो ये रहेगा कि अच्छा रहेगा। और जब कोहड़े की बरी नई बनती है ना, तो खाने में अच्छी भी रहती है। तो इसको अलग अलग ही। और एक बार ना साग में हम बना भी चुके हैं कोहड़े की बरी, बहुत अच्छी लगती है। हम डालते तो कभी नहीं है, नहीं तो आप लोगों से शेयर करते, नहीं डालती हैं, लेकिन मम्मी लोग डालती हैं। मम्मी हमेशा ही कोहड़े की बरी तो मम्मी ही देती हैं हमको। तो हम तो कभी बनाते नहीं हैं, क्योंकि बहुत ही टाइम इसमें लगता है ज़्यादा, बहुत मेहनत भी लगती है। पहले दाल भिगो, फिर इसके बाद जो कोहड़ा आता है ना, उसका पेठा बनता है। मेरी तरफ तो सब जानते होंगे, लेकिन जो बाहर के हैं तो उसको फिर घिसो, और इसके बाद फिर अदरक वगैरह, मिर्चें, दाल पीसो, बहुत सारा काम। अब तो शायद मशीन वगैरह में भाई पिसवा देते हैं, लेकिन अगर जब हाथ से पीसना पड़े तो बहुत मेहनत लगती है। पापा भी साथ साथ में लगे रहते हैं। और जिस दिन मम्मी डालेंगी बड़ी, तो उस दिन आरती की भी छुट्टी, जैसे संडे को हो गया डालती हैं, तो आरती की भी स्कूल की छुट्टी रहती है, तो फिर आरती भी गई, साथ साथ में आरती भी करवाती हैं। तो इसमें मेहनत तो बहुत है। पापा भी साथ में लगे रहेंगे, आरती भी लगी रहेंगी, तो शाम से ही इसका प्रोसेसिंग चालू हो जाएगा। तो फिर एक मतलब दोपहर तक एक दिन पूरा ही लग जाएंगे। तो बड़ा ही टाइम, और थोड़ा सा बनाती भी नहीं है। जब बनाएंगी ना तो 9-10 केजी के लगभग दाल भिगोती है, क्योंकि उनको बड़ी ना ज़्यादा बनाना पड़ता है। वो सब बहनों को देती हैं। जैसे हम लोग ना 4 बहन हैं, तो आरती की तो शादी हुई नहीं है, पर तीनों लोगों को बड़ी देती है मम्मी ही। इसलिए मम्मी को ना थोड़ा बड़ी ज़्यादा ही बनाना पड़ता है। इसलिए बड़ी वगैरह की ना टेंशन रहती नहीं है। लगता है कि जब मम्मी बनाएंगी तो देंगे ही। तो इधर देखिए, अब बड़ी रख चुके हैं। और ये जो उसके मकाई का आटा आया है ना, तो इसको भी बढ़िया से छान लेंगे और छान करके रख देंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ना तो लगता है दरदरा पिसा हुआ है। तो फिर डेली डेली चालो और वो करो तो डेली फिर ज़मीन में फैलता है। तो इसलिए पोंछा झाड़ू करने से पहले ही यहाँ पर हम अच्छे से चाल के और इसमें स्टील वाले डिब्बे में दबा दबा करके रख देंगे, तो वो रहेगा। नहीं तो फिर डेली चालो डेली करो। क्योंकि शाम को हम चने की साग और ये मकाई का आटा जब बनाए थे, तभी सोचे कि उसी समय पर चालेंगे, लेकिन नहीं भी छाने उस समय पर, कि सुबह करेंगे वाला काम। अब इसको ना चाल रहे थे हम मैदे वाली चलनी से, क्योंकि पता ही लगता है मोटा मोटा हल्का आटा था। तो अगर ज़्यादा महीन नहीं रहेगा ना, तो फिर रोटी इसकी फट जाती है। मकाई की रोटी अच्छे से ना बना आती नहीं है, फटी फटी हो जाती है। तो इसका आटा थोड़ा महीन ही होना चाहिए, इसलिए मैदे वाली चलनी से हम चाल दिए थे, ताकि मोटा मोटा जो आटा है निकल जाए। और इसको ना बढ़िया दबा दबा करके रख देंगे, ताकि ठंडी के लिए हो जाए। और ठंडी बस में यूज ही करेंगे। जैसे जैसे हल्का गर्मी आने लगती है, फिर इसकी आटा मतलब रोटी अच्छी नहीं लगती है। और इधर एक दब गया, अभी थोड़ा सा और है। पता है, एक डिब्बे में ना इधर मूंग थी, तो पहले तो इसमें निकाली थी, इसमें लगा कि नहीं आएगा। इस समय पर चना मूंग भी नहीं भिगोते, क्योंकि चना ख़त्म है हमारे। तो अब मिल रहे हैं नहाने के बाद। जैसे सामान सब कुछ भर करके रख दिए थे, इसके बाद चले गए थे पोछा झाड़ू किए। किचन बस में बाकी रह गया था, उसको झाड़ू पोछा करने के बाद नहाने के बाद इधर बहुत सारा ढेर सारा फूल तोड़ करके ला लिए थे। और अब पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद पता है फ़ोन भी आ रहा था दुकान से कि दुकान पे आओ, क्योंकि खाना हमको नए वाले ही घर में बनाना था। तो दुकान चले गए। देखिए कितना ढेर सारा फूल इसमें पर खिल जाता है, गेंदा के। तो इधर पूजा वगैरह करेंगे। इसके बाद आज खाना पीना मेरा साथ नए वाले ही घर में बने। तो इनको निकलना था, कहीं जाना था, इसलिए हमको थोड़ा जल्दीबाजी में दुकान जाना था। तो पूजा किए, इसके बाद कान्हा जी के लिए बना दिए थे खिचड़ी। और खिचड़ी का इनको भोग लगा करके फिर हम निकल गए थे दुकान। तो चावल दाल फिर उस वाले घर में बना था। और आज खाना ना नमो के लिए सुबह ही पराठा बना दिए थे, नहाने से पहले ही, क्योंकि सारा सामान रखने लगे थे ना, तो लेट हो जाता। तो पराठा बस बन गया था नहाने से पहले। इसके बाद किचन वगैरह क्लीन किए थे, क्योंकि कान्हा जी को भोग लगाना पड़ता है ना, तो फिर किचन साफ़ ही करना पड़ता है। तो पहले पराठा बना, इसके बाद किचन साफ़ किए थे, फिर पूजा के बाद खिचड़ी बनी, इसके बाद फिर हमको निकलना था दुकान।
और सब्ज़ी भी बना दिए थे पुराने वाले ही घर में कि टिफ़िन में रख करके सब्ज़ी ले जाएंगे, बस वहाँ चावल बस बनाएंगे, दाल भी नहीं बनाएंगे। तो लहसुन थी इसलिए कान्हा जी को भोग नहीं लगा। और पता है ये वीडियो मेरी, ये वाली वीडियो में 2 दिन का मिक्सिंग है, मतलब ये फिर इसके बाद हम मिल रहे थे, ये 1 दिन और पहले की वीडियो थी। जिस दिन मेरी बेटू जा रही थी सीधे उस दिन की वीडियो थी। इसको हमको पहले डालना चाहिए ना, लेकिन इसको हम उस समय पर ना याद ही नहीं आया, तो बाद में इसका एडिटिंग कर दे रहे हैं। तो लगता है करीब ये वीडियो थी 7 तारीख की, तो 8 तारीख से कुछ थी, याद नहीं मेरे को। तो इधर बेटू की तैयारी कर देते हैं। इनको खानी थी सलोनी, शाम को ही बोली थी मम्मी सलोनी बना दीजिएगा। तो मेरे को शाम को काम ज़्यादा थे, दुकान से भी लेट आए थे ना, तो इसलिए फिर नहीं बन पाई थी सलोनी। तो सुबह उठे तो जल्दी जल्दी लग गए, क्योंकि सुबह पहले तो किचन वगैरह क्लीन किया, इसके बाद नहाने के बाद पूजा बत्ती हुई और तुरंत अब लग गए थे सलोनी की, जल्दी जल्दी सलोनी बना दी। ये पता है क्या बोल रहे थे कि 1 घंटा ही टाइम है, जल्दी से 1 घंटा के अंदर अंदर बना दो। और इनको कुछ काम था, इनका भी सीधी का, तो मेरा इनका भी काम होगा और बेटों को भी छोड़ देंगे। तो जल्दी जल्दी इधर लग गए थे सलोनी में। पता है बेटों का जाने का मन तो नहीं था, लेकिन फिर भी मैं उनको भेज दी, क्योंकि छुट्टी के अलावा फिर इनके पापा ना 1 दिन भी नहीं रुकने नहीं देते हैं, क्योंकि बहुत ही डिस्टर्ब होता है। पढ़ाई तो डिस्टर्ब होती है, कोचिंग की भी डिस्टर्ब होती है। तो ये रहता है कि जितने दिन छुट्टी रहेगी उतने दिन रहो, रुको, फिर इसके बाद बिल्कुल चले जाओ। तो जल्दी जल्दी लग गए थे इधर सलोनी बनाने में। और उधर बेटू पैक कर रही थी अपना कपड़ा, उनको बिना मन का पैक कर रही थी, कुछ चिड़चिड़ा करके कि मम्मी कल चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे। बच्चों को होता है जब आते हैं बच्चे तो कि 1-2 दिन और रुक ले, लेकिन पापा को इनको बिल्कुल पसंद नहीं। जितने दिन छुट्टी रहेगी उतने दिन तक रुको, इसके बाद बिल्कुल नहीं रहने देते। तो इधर जल्दी जल्दी सलोनी में लगे थे कि सलोनी में आना है, इसके बाद चने की साग भी बनानी थी और रोटी। इसके बाद फिर दुकान निकलेंगे, तब फिर इस बेटों को लेकर के जाएंगे सीधी। और टाइम भी हो गया था, 10 बज गए थे, 10 साढ़े 10 लगभग हो गए थे। तो 12 बजे से पहले तो खाली ही नहीं होंगे, पर बहुत ही जल्दी लगा था। जितना बेटी ले जाएंगे उतना ही निकाल देंगे सलोनी, इसके बाद और रख देंगे थोड़ा बहुत आटा। तो फिर शाम को हम दुकान से वापस आएंगे तब बनाएंगे, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं रहता मेरे पास। और पिछली वीडियो में ना मेरे कमेंट आया था, जो शादी वाली ब्लॉग थी उसमें एक जगत बहादुर करके उनकी आईडी थी, तो उनका कमेंट था बड़ी वीडियो में कि आप अच्छी लग रही थी। तो थैंक यू, आपको दिल से थैंक यू। और एक कमेंट उन्हीं का और था शॉर्ट वीडियो में, तो उनका ये कमेंट था कि कैसी साड़ी है। तो हाँ, वो साड़ी ही थी, लहंगा वगैरह नहीं था, क्योंकि वो थी बनारसी साड़ी और लिए थे पल्लू हम बंगाली, तो इसलिए वो थोड़ा अजीब दिखी होगी। पर बनारसी साड़ी में ना पल्लू जो बंगाली है ना, तो बहुत अच्छे से आ जाता है और थोड़ा दिखने में भी अच्छा, एक अलग लुक देता है, इसलिए उसका हम पल्लू लिए थे बंगाली। पहले तो नॉर्मल ही पहनने वाले थे, लेकिन वो आरती बोली कि दीदी इसका बंगाली ना अच्छे से, मतलब थोड़ा अलग लुक देगा और अच्छी भी लगेगी, तो बंगाली ही ले लो। तो फिर बंगाली ही ले लिए थे। और नॉर्मल साड़ी में ना जल्दी से तो आता नहीं है, जब आएगा ना तो बनारसी साड़ी में आता है, बन भी उसमें भी जाएगा नॉर्मल साड़ी में भी, लेकिन लुक ज़्यादा बनारसी में ही अच्छा दिखता है। तो पता है वो दिखने में थोड़ा अलग दिखती है। और मेरी दुकान पे भी ना एक मेरी सब्सक्राइबर है, तो वो भी ऐसे मेरे से बात की थी, बोली कि जो आप पहने थे साड़ी वो शादी में, तो कौन सा लहंगा है, साड़ी है, क्या है। तो उनसे भी हम बोले वो साड़ी ही ये बनारसी है, पल्लू लिए थे हम बंगाली से, थोड़ा अलग हट के दिख रही थी। तो और जिनका आईडी थी ना जगत बहादुर करके, तो वो भी कोई लेडीज ही होंगी, चलाती होंगी, इसलिए वो ऐसा कमेंट की थी। क्योंकि अगर जेंट्स होते ना तो करते ही नहीं, क्योंकि उनको ना ज़्यादा साड़ी वगैरह में तो इंटरेस्ट रहता नहीं है, ज़्यादा लेडीज को ही रहता है, लेकिन आईडी तो थी जेंट्स की ही। तो इधर बातें करते करते बनाएंगे खाना भी, खाना की तैयारी भी हो रही है, क्योंकि बनाएंगे पहले चने की साग। अगर शाम को बनाते, लेकिन दाल मेरे को बनाना नहीं था, तो चने की साग ही बना देंगे और चावल, वो सॉरी रोटी। तो जल्दी जल्दी चने की साग और रोटी, इसके बाद फिर दुकान जब जाएंगे तब तो ये लेकर के निकलेंगे बेटू को। तो ये था कि चने की साग बेटू भी खा ले, लेकिन वो खाए नहीं, क्योंकि उनको जल्दीबाजी में जब कहीं जाना रहता है ना, तो वैसे भी नहीं खिलाता, तो नहीं खाई, खाना नहीं खाई। और इधर थोड़ी सी लहसुन, बहुत ढेर सारी 2 पोथी के लगभग लहसुन ले लिए थे, तो आधे तो कट कर दिए थे और आधा इधर लहसुन अदरक कूट करके इसका डाल देंगे पेस्ट। तो बड़ी अच्छी आते हैं चना की साग। और तेल थोड़ा मेरे को कम लग रहा था, तो उसमें थोड़ा तेल और डाल देंगे। बरी वगैरह कोहड़े वाली बरी जो मम्मी दी थी ना, तो नई वाली ही डालेंगे इसमें। नया चावल तो था नहीं, और इस समय पर नए चावल की ज़्यादा ज़रूरत है, पर नया चावल मिलता ही नहीं।
तो इसमें हम डाल देंगे कोहड़े वाली बरी। ये पानी थोड़ा 1-1.5 गिलास, 1 गिलास के लगभग और डालेंगे, क्योंकि चने के साग पकने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। और इसको कर देंगे तेज़ी 16 से में कर देंगे ना, तो जल्दी से बॉयल आ जाएंगे। इधर कट करके चने के साग, अभी चने के साग भी काटना है, रोटी भी बनानी थी। पता है जब चने के साग वगैरह बनाओ तो उसमें टाइम ज़्यादा ही लगते हैं, पकने में भी लगते हैं, और सबसे ज़्यादा लहसुन छीलने में टाइम लगते हैं। तो लहसुन वगैरह ना हम तो शाम को ही छील करके रख लेते हैं। जब वैसे तो शाम को ही बनाते हैं अक्सर, लेकिन जब सुबह बनाना होता है तो शाम को ही लहसुन वगैरह कट करके रख लो, तो थोड़ा सा हेल्प मिल जाती है सुबह के लिए। लो इसको भी डाल लो बेटू, झोला में ना बन जाएगा। ये अपना कपड़ा सलोनी वगैरह इसमें डाल दे रहे हैं सलोनी। चलो डालो, क्रीम उरीम अपनी ले लेना। तो खाना तो लेना। चिल्लाने लगते हैं, सांस नहीं लेते हैं वो फिर। चलो इस टेबल ले जाएंगे। बॉटल देख लो। हाँ वो नहीं फिर वो पेप्सी का तो फिर वाला है। क्या करोगे उसको? पानी भर के पिएंगे। रेत फेंक देंगे। देखो जल्दी आओ, चार्जर मेरा लेती है बेटू। दोनों हम पकड़ लेते हैं, दो चल दिए बेटू की हो गई भी।